प्रकोष्ठ से प्रांतीय संगठन मंत्री का दायित्व दिया हुआ है। मैं आप सबको दूसरा दायित्व है हमारे जो पेंशनर एसोसिएशन है उसका प्रदेश का दायित्व भी है। आज के कार्यक्रम में उपस्थित प्रांतीय पदाधिकारी बालजी शर्मा जी, कॉर्पोरेशन के पदाधिकारी और हमारे जिले के कांग्रेस अध्यक्ष सम्मानीय लखन पटेल जी, भाई सीवी रावत जी, मेरे छोटे भाई हृदय नायक जी एवं मेरे प्यारे सभी जावा साथी। अभी एक काला अध्याय आउटसोर्स का समाप्त हुआ था 2 महीने पहले। काला अध्याय इस मायने में था कि जिसने भी आपकी कार्य योजना बनाई अनिश्चितकालीन हड़ताल की, वो कहीं पर भी उचित नहीं थी। ये उनकी संगठनात्मक सोच की कमी, इसलिए कि हमारे पास एक ही हथियार होता है, क्षमा करेंगे सर, एक ही हथियार होता है, वो हड़ताल का। जब तक हड़ताल नहीं हुई तब तक मुट्ठी बंद रहती है। जिस दिन मुट्ठी खुल गई फिर आपके पास कुछ नहीं होता। अब रहा सवाल ये कि इस आताताई सरकार से, कर्मचारी विरोधी सरकार से, जन विरोधी सरकार से हम अपने आप को, अपने परिवार को कैसे सुरक्षित करें और कैसे पालें, ये सबसे बड़ी समस्या है। आपकी जो हड़ताल थी, मैंने जैसे आह्वान मिला मैं समर्थन देने के लिए पहुंचा था। 2 दिन आपने कहा, 2 दिन हम बराबर बैठे, हमारा यूनाइटेड फोरम बैठा, हम बिल्कुल कंधे से कंधे मिला के जहाँ भी हो। देखिए, जब आपने कह दिया तो फिर हमारा दायित्व है, जिएंगे मरेंगे तो साथ मरेंगे, ये तो दायित्व चोली दामन का है। ये तो कहीं हो ही नहीं सकता कि सही हुआ गलत। लेकिन आज चूंकि बंद कमरे में हम बैठ के उस नीति का निर्धारण करना चाहिए कि हम आखिर फेल कहाँ हुए। सोचने की बात है, आप लोग एक कंपनी के तहत काम कर रहे हैं, जिस कंपनी से आपका भी नाम हो, उस कंपनी ने आपको मंडल में सर्विस के रूप में दिया, कंपनी ने आपको हायर किया हुआ। मूलतः सर्विस आपकी कहाँ है? जिसके माध्यम से आप बोर्ड में या कंपनी में आए। गलत हो तो बोलिएगा, सही बोल रहे हैं ना? है ही ना? तो आपका हड़ताल कहाँ बनती है? हड़ताल तो बनती है आप अपनी कंपनी के पास कि भाई हमारा वेतन बढ़ाओ, हमारा इतने में गुजारा भत्ता नहीं हो रहा। दूसरी आपकी मांग बनती है कैसी? शासन के पास एक अपील बनती है कि हमारा सम्मिलन करो। लेकिन प्रथम मांग आपकी कहाँ बनती है? जिस कंपनी के आप हैं। अब रहा सवाल ये कि सम्मिलन तो होना चाहिए, मैं उसका हूँ पक्षधारियों का सम्मिलन होना चाहिए, क्योंकि ये शोषण हो रहा है आपका। इसके लिए क्या तरीका होना चाहिए? इसके लिए मेरे हिसाब से ये तरीका होना चाहिए कि एक परीक्षा आयोजित हो, सामान्य रूप से उसका आने का तरीका, उसमें आपसे फार्म भरे जाए, वो आपको उसमें ले लिया जाए, बात खत्म। बिल्कुल सीधी सी साधारण सी बात है। हमको दायित्व दबाव ये होना चाहिए कि विभाग की परीक्षा करो, हम सब योग्य, हमको भर्ती करो रिक्त पदों पर, प्राथमिकता हमारी होगी। जब हमसे ना मिले कैंडिडेट आपको, तब आप बाहर से लेते रहना, इतनी सी बात। ये चूंकि यह प्रयोग हो चुका है और सफल रहा, ये केवल आपके लिए नहीं हो रहा। विद्युत मंडल में मास्टर रोल में भर्ती हुए कर्मचारी कई सालों तक बने रहे, मास्टर रोल वाले रेगुलर नहीं हो रहे थे। कोई ऑपरेटर था, कोई पढ़ा लिखा था, सब योग्य थे, बाद में पढ़ लेते, फिर साहब से जो खास हो गए वो बिल्कुल पास में बैठ जाते हैं, तो वो सब सीट ट्रेंड हो जाते हैं, बनाना सीख लिए, सब चीज। तो हमारे सम्मानीय जो महामंत्री थे, डीपी पाठक, फेडरेशन के महामंत्री थे, पूर्व विधायक रहे, आज इस लोक में नहीं है, उन जैसा श्रमिकों का मसीहा को दूसरा हुआ नहीं। श्रमिक संगठनों के बारे में जानकारी रखने वाला श्रमिकों के मसीहा के नाम से विख्यात है, जबलपुर के मूल निवासी थे। उनके अधीनस्थ मैंने लगभग 20 से 25 वर्षों तक ट्रेड यूनियन चलाई। तो एक विभागीय परीक्षा आयोजित की गई, सबको उसमें बैठा दिया गया, लगभग 99% कोई ऐसा नहीं कोई रह गया हो, सब उसमें पास हो गए। सब पास हुए तो कोई अभी रिटायर हुआ, कोई बड़े बाबू बन के रिटायर हो रहा है, तो कोई जो है OIC बन के रिटायर हो रहा है, तो कोई कुछ हो गया। सब ऐसा ही हमको सर प्रस्ताव तैयार करना, ये ज़्यादा आसान है। अगर हमने इनको खुले में छोड़ दिया तो भी गलत है। इनसे विभागीय परीक्षा हो जाए, उसमें जो कंडीशन हम आप तय करें
ऊर्जा मंत्री के साथ बैठे, कहीं भी बैठ के कि वैवाहिक परीक्षा में संविलियन लागू करना है, आपको वैवाहिक परीक्षा रद्द करा दो और आउटसोर्स में जो योग्य निकल जाए। तो ना तो इनका उस कंपनी का बंधन रहेगा, फार्म भराया जा रहा है, भाई हमारे यहाँ आए फार्म भरा, हमने ले लिया, तो ना कोई दूसरा बंधन होगा। ये सबसे सरल तरीका है आपका विभाग में जाने का। भाई मैं तो यही समझता हूँ, बाकी जो है आपके उसमें ज़्यादा अध्ययन आपका है, आपका भी है, आपके पास कोई क्या कोई नहीं रहा, लेकिन सब परेशान है। मैं हूँ तो मैं भी परेशान हूँ कि यार मेरी बेटी की अच्छी जॉब हो जाए, मेरी जिंदगी यार ये अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, परिवार का थोड़ा पोषण कर ले। शोषण इतना अधिक है कि 24 घंटे आपसे सेवाएं ली जा रही हैं और आपको क्या मिल रहा है, 8,000, 10,000, 12,000, हाँ 13 मिल रहे हैं, 5,000 बताइए। अभी वो 500 मांगने पर भी लगत कर को निकला था। हम सभी डिपार्टमेंट का जो आप अकेले तो हमारे यहाँ जैसे अपने यहाँ कितना दे रहे हैं, और कहीं आप जैसे बता रहे 4,000, 5,000, तो रास्ता ऐसे निकलेगा, ऐसे विचार कर ले। तो हमारे ख्याल से हमारे अध्यक्ष जी बैठे और अध्यक्ष जी से तो हम जो मांग करेंगे, इनके संबंध में जो विचार सबके सुनने के बाद माननीय कमलनाथ जी से भेंट करें और संकल्प पत्र में घोषणा कराएं कि कांग्रेस की सरकार यदि बनती है तो हम इन कर्मचारियों के लिए ये करेंगे। जिस प्रकार से उन्होंने कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन की घोषणा हम लोगों ने करा ली है, तो पुरानी पेंशन जो 2005 से बंद कर दी है, कमलनाथ जी ने संकल्प पत्र में बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि कांग्रेस सरकार आएगी हम ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर देंगे। इसी प्रकार से आपकी नीति का भी हवाला उस संकल्प पत्र में आ जाना चाहिए। अब सरकार कैसे आए इसको आपको सोचना है, आपका अपना व्यवहार बढ़ाइए, दायरा बढ़ाइए, क्योंकि प्रजातंत्र में चेहरा नहीं देखा जाता, प्रजातंत्र में सिर गिरे जाते हैं। भीड़तंत्र जिसके पास जितने सिर हैं, सिर का मतलब वोट, जिसके पास जितने अधिक वोट हैं उसकी उतनी ऊंचाई बढ़ती है। तो आप अपना दायरा बढ़ाइए, अपने रिश्तेदार हैं, मोहल्ले के हैं, पड़ोस के हैं। अभी मैं पेंशनर को नारा दे रहा हूँ हर जगह, एक पेंशनर 30 वोट। हम लोग अपने पेंशनर में अभियान में लगे हुए हैं, क्योंकि हिमाचल की सरकार 0.5% वोटों पे गिरी है, 0.5%, और कर्मचारी आउटसोर्स मिला करके इतनी ताकत रखते हैं कि सरकार को गिरा सकते हैं। आप में वो ताकत है, आप अपनी ताकत पहचान नहीं रहे हो, आप अपनी ताकत पहचान लो, आपको कर लेंगे। धन्यवाद।